सबसे पहले इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें जितना भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, उसका लिस्ट अभी आपको दिखाएंगे। जितना भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर मतलब समझ रहे, जो कहानी वाला चैप्टर है या कविता वाला चैप्टर है, तो उसी से इसमें क्वेश्चन रहेगा। सर सब्जेक्ट कोड कैसे होता है? जैसे हम लोगों का मोबाइल नंबर है, रोल नंबर है, ठीक है, बाबू सोना अगर कोई पाल रखा है गांव में तो उसका जो नंबर है, भैया जी के साथ एकदम दोस्ती हो रहा है, फिर एकदम दबंग वाला चश्मा लगा के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, मोटरसाइकिल उड़ा के, चिंता नहीं करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड वाला के इस प्लेटफॉर्म पे, और हमारा नाम है आयुष। तो आज का जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको बताएंगे कि क्लास 12 में हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक बात आप सभी को बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं, जो पहली बार ही आए हैं, तो हम लोगों के साथ जुड़ जाइए और लास्ट तक बने रहिए। आपका तैयारी एकदम बोर्ड का एकदम झकास हो जाएगा, ठीक है, और एकदम बोर्ड एग्जाम में आप लोग आग लगा देंगे, पूरा बलिया से लेकर बनारस तक हिला देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक चीज आपके मन में आता होगा कि सर हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है, तो एकदम आपके फायदे की बात बताएंगे, ज्ञान वगैरह नहीं देंगे, एकदम फायदे की बात बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जी सर, तो गवर्नमेंट एग्जाम तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा, जैसे यूपी पुलिस का हो गया, यूपी एसआई का हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, तो ये सब में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अगर आपका हिंदी मजबूत है, जितना ज़्यादा आप हिंदी पे पकड़ रखेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें नंबर बढ़ेगा, इस सब एग्जामों में, पुलिस वाले में, यूपी पीसीएस में, और उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और यूपी पुलिस का तो 12 के बाद ही होता है, तो कुछ लोग तो अभी से ही तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, तो अभी से ही हिंदी को धार दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं हिंदी के बारे में। जैसे हिंदी के बारे में क्या है कि अपना जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है हिंदी का, उसको दो टाइप का सिलेबस बनाया गया है, दो ठो हिंदी है, इसमें भारी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। एक का है सब्जेक्ट कोड 101। सर सब्जेक्ट कोड कैसे होता है? जैसे हम लोगों का मोबाइल नंबर है, रोल नंबर है, ठीक है, बाबू सोना अगर कोई पाल रखा है गांव में तो उसका जो नंबर है, तो उसी तरह सब्जेक्ट का भी पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो 101 है, ये है हिंदी, जिसको साहित्यिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक है अपना 102, ये है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी। अब एक बात बता देते हैं, आप सभी को पता भी होगा दोनों में फर्क क्या है। जैसे सामान्य हिंदी है तो अक्सर ये वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपका साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, यानी कि विज्ञान संकाय है या आपका वाणिज्य संकाय है, उनका है। और जो साहित्यिक हिंदी है, जो हमारे कला वर्ग के छात्र हैं, यानी जिनका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स वगैरह है, उनके लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस ये है कि जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, साइंस कॉमर्स वाले को 5 चैप्टर, तो आर्ट्स वाले को थोड़ा सा 7 चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक, चैप्टर है सेम ही, बस यही चिंता करने की बात नहीं है। तो आपको जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हिंदी क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड का, तो जितना चीज़ पहले कॉमन चीज़ है जो दोनों में है, दोनों में सेम है, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो साहित्यिक हिंदी का पोर्शन है, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सिलेबस आप सभी यूपी बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि होता क्या है। जैसे खंड का जो है ये 50 नंबर का है साहित्यिक हिंदी में, और सामान्य हिंदी में भी खंड का 50 नंबर का ही है। तो समझ लीजिए 100 नंबर का पूरा एग्जाम और 50 नंबर का एक ही खंड का है। तो कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण योगदान है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक, अब इससे आता क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है, चिंता नहीं करना, बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें जितना भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, उसका लिस्ट अभी आपको दिखाएंगे। जितना भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर मतलब समझ रहे, जो कहानी वाला चैप्टर है या कविता वाला चैप्टर है, तो उसी से इसमें क्वेश्चन रहेगा। जैसे हिंदी गद्यांश का विकास कैसे हुआ, कहने का मतलब है हिंदी आया कहाँ से, कहाँ से हिंदी कहीं ना कहीं से तो आया होगा। ठीक,
जैसे आप कहीं से आए हैं, हम कहीं से आए हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। फिर ये काव्य, काव्य साहित्य, काव्य साहित्य का मतलब हो गया कि जो काव्य का मतलब समझिए जैसे कविता है, वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सारा कहानी वाला जितना भी चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे और इसमें धाए धाए क्वेश्चन करेंगे और इस खंड को धाए धाए उड़ा देंगे, ठीक है। फिर जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, लेखक है कहानी के लेखक, कवि और जो कविता लिखते हैं उनके कवि जो है उनका उनका क्या इतिहास रहा है, वो कितने कविता लिखे, उनका जीवनी क्या है, वो सब के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो है जैसे कथा वस्तु लिखना है, प्रमुख पात्र लिखना है। जैसे कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं और उसमें का कोई मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, जैसे आप पंचायत अभी वेब सीरीज खूब चल रहा है, तो उसमें एक सचिव जी नाम के कैरेक्टर हैं, तो सचिव जी का आपको लिखना हो तो कैसे उनका स्टोरी कहानी लिखते हैं, प्रधान जी का लिखना हो तो उनका लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से बउआ हम लोगों को उस चैप्टर में जो जो पात्र यानी कैरेक्टर है, ठीक है, उनका यहाँ पर कहानी लिखना है। तो टोटल 50 नंबर का ये है। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे, प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे, एकदम धाए धाए कर देंगे, ठीक है। तो ये आप परिचय रहिएगा कि ये काम आपको करना है। उसके बाद एक चीज आपको बताते हैं, जैसे चैप्टर को लेकर बड़ा सवाल रहता है। चलिए उससे पहले दूसरा चीज आपको बताते हैं। जैसे खंड ख लीजिए, तो खंड ख में जो हमारे साहित्यिक हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको ये पढ़ना है। जैसे आपको संस्कृत के भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, तो उससे जो है आपका हिंदी में मतलब जैसे चैप्टर का हिंदी अनुवाद है, उनका रस आपको पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है, निबंध लिखना है, तो ये सब रहेगा। और जो और देखिए संस्कृत व्याकरण में जो जो आपको मतलब कि जैसे संधि वगैरह का रूल है, ठीक, स्वर संधि का रूल है, प्रत्यय है, समास है, वो सभी आपको पढ़ना है साहित्यिक हिंदी वालों को। पत्र लेखन पढ़ना है। बस यही है कि हम लोगों का जो जनरल हिंदी है, जो हमारे साइंस कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पढ़ना है। ये जो ग्रामर वगैरह का रूल है संस्कृत ग्रामर का, जैसे संधि प्रत्यय समास है, वो नहीं पढ़ना है। बाकी जो है एकदम धाए धाए पढ़ना है, ठीक। तो कॉमन एक ओवर आपको जानकारी हो रहा होगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, ठीक है। और ये हो गया खंड ख, किनके लिए, जो हमारे सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए अब देखिए पाठ्य पुस्तक में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है इसका नाम नोट कर लीजिए। ये जो है आपका चैप्टर का लिस्ट हुआ, जो हमारे साहित्यिक हिंदी वाले स्टूडेंट है उनका चैप्टर का ये लिस्ट हुआ, ठीक। तो अभी तो चैप्टर हम क्या बताएं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताएंगे। अभी बस आपको ये पहला समझ लीजिए इंट्रोडक्शन टाइप हो रहा है, अपना दोनों का दोस्ती हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो एकदम भैया जी के साथ एकदम दोस्ती हो रहा है, फिर एकदम दबंग वाला चश्मा लगा के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, मोटरसाइकिल उड़ा के, चिंता नहीं करना है। तो ये जो चैप्टर है ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, ठीक, निंदा रस पढ़ने में खूब मजा आएगा, ये चीज़ें हैं। फिर ये आपको पढ़ना है। कथा साहित्य में ये वाला जो लेखक के नाम है और उधर चैप्टर के नाम है वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है खंड काव्य में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो खंड काव्य में आपको क्या पढ़ना है समझिए ध्यान से। जो हमारे साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको क्या क्या खंड काव्य में पढ़ना है। तो जैसे मुक्ति यज्ञ किनको पढ़ना है, तो जो भी यहाँ पे जिला का नाम लिखा हुआ है उन जिले के स्टूडेंट को पढ़ना है। जैसे अगर कोई कहे कि सर हम प्रयागराज से हैं, तो आपको जो है यहाँ पर ये वाला चैप्टर पढ़ना है। कोई कहे कि सर हम मान लीजिए सर पीलीभीत से हैं, तो आपको सत्य की जीत पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट का, इसमें जिला का नाम नहीं है, जो भी जनपद का नाम नहीं है, उनको जो पहले से चला आ रहा है, जो उनके स्कूल में हो रहा है, वही आपको पढ़ना है। ये हो गया साहित्यिक हिंदी वाले का। उसके बाद साहित्यिक हिंदी वाले को संस्कृत का इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद ये हो गया सामान्य हिंदी, जो साइंस स्ट्रीम में भी बच्चा सब एकदम भर भर के है, ठीक है। ये सामान्य हिंदी वाले को जो है ये चैप्टर पढ़ना है। तो दोनों का सेम है, आपका जो है थोड़ा सा कम है सामान्य हिंदी वाला का, ठीक है, ये नोट कीजिए। ये हो गया आपका, आपको यहाँ पर संस्कृत में बस 7 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए और देखिए, हाँ, ये खंड काव्य याद कर लीजिए। जैसे अगर कोई कहे कि सर हम प्रतापगढ़ से हैं, सामान्य हिंदी है, साइंस स्ट्रीम से हैं, पर हमको कौन सा काव्य पढ़ना है, तो आपको सत्य की जीत पढ़ना है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है तो उनका जो है जैसे जैसे है वही सब यहाँ पर जैसे पहले उनके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ें पढ़ना है। तो ये आपको बताएं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं ओवरव्यू, फाइनल रिकैप। ये तो बस आपको दिखाए हैं,
ठीक। एक होता है कि सर क्या है सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, पढ़ाएंगे तो एकदम मस्ती में पढ़ाएंगे और खूब आपको मजा आएगा। तो ओवरऑल यही रखिए कि 50 नंबर का जो है क्वेश्चन आंसर उस लेखक के बारे में, कोई कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, वो आपके कविता से आएगा। कविता कोई लड़की नहीं है, कविता जो है यानी कविता हम लोग पढ़ेंगे या चैप्टर को पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनका थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर आएगा, ठीक है। संस्कृत का जो चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद वगैरह करने को आएगा, ठीक। और जो है पत्र लेखन आएगा। जनरल हिंदी वाले हैं तो उनका संस्कृत ग्रामर का न के बराबर है, संस्कृत में उनको चैप्टर तो पढ़ना ही है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि कन्फ्यूजन बड़ा रहता है कि सर मेरा अलग है उसका अलग है, दोनों का सेम है। फर्क यही है कि जैसे आपको कथा साहित्य में 4 चैप्टर पढ़ना है, इनको कितना पढ़ना है, जो हमारे साहित्यिक वाले हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, उनको 1 चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। तो बात वही है, आप पढ़ेंगे चौथा ही चैप्टर तक, वो 1 चैप्टर और आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो यही था। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सभी हमारे भैया दीदी जो भी जहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, जो आजमगढ़ गोरखपुर कहीं से भी हो, बलिया से देवरिया से, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एकदम हल्ला मचा देना है, एकदम फुल में फुल मार्क्स लाएंगे हिंदी में। बस आप लोग जुड़े रहिएगा और ऐसा नंबर लाइए कि आप भी यूपी बोर्ड टॉपर होइए और आपका भी स्वागत हो लखनऊ में, आपको भी अवार्ड वगैरह मिले, 1 लाख का चेक मिले, उससे आप 50,000 खुद रखें, 25,000 बाबू सोना को दे दें, 25,000 मास्टर को भी दे दें, ठीक है। मास्टर को नहीं दे तो भी चलेगा, बस चेक लाएं, उसी से खुशी है, ठीक है। और फिर आप जाएं तो मुख्यमंत्री जी बोले कि आपके नेतृत्व में बच्चे लोग काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक। तो एकदम जो है सबका बहुत बहुत स्वागत है और सब अच्छा ढंग से पढ़ें, नौकरी में जाएं, उसके बाद पॉलिटिक्स करें, कोई भगवा धारण करे, कोई लाल टोपी धारण करे, लेकिन धारण जरूर करें, आप ही देश का भविष्य हैं, ठीक है बच्चों। तो एकदम मज़े में पढ़ाई भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगा और अलग अलग जहाँ जहाँ फायदा होगा उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया जाएगा, ठीक है। आप ही में से तो कुछ लोग विधायक MP बनेंगे, महाराज क्या बात करते हैं, एकदम यूपी पुलिस में भी जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। और देखिए डिटेल में कोई होंगे सर ये क्या है गुरुजी क्या पढ़ा दी, जो बात था आपको कॉमन बता दिए, ठीक है। जैसे मुहावरे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, कॉमन बात बता दी, ठीक। सिलेबस तो ऐसे यूपी बोर्ड में कोई जानना ही नहीं चाहता है, ठीक। सीधा पढ़ाइए गुरुजी, तो एकदम एक एक टॉपिक जो है एकदम पढ़ा देंगे। जैसे सेंटेंस में, वाक्य में त्रुटि रहता है, ठीक है, लिंग त्रुटि, वचन त्रुटि, कारक त्रुटि, कहने का मतलब है जैसे कारक का गलती है, वचन का गलती है, या आपको भी दोनों हिंदी वाले को पढ़ना है तो ऐसा पढ़ा देंगे कि मास्टर भी आपका कॉपी चेक करते करते बेहोश हो जाएगा, कौन बच्चा आ गया भाई, कौन आ गया, कौन बारूद आ गया, कल का ये पार्टी का विधायक तो नहीं है हमारा बैंड बजा देगा, नंबर नहीं काटेंगे, एकदम इसको 75 दे देता, ठीक है। तो एकदम बेटा जी 100 अब ये डरे हैं मुँह में, कैसे ठोक दे, 100 में 100 लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।